पंचानन राजे
बसाई, प्यारी छवि तेरी मन में बसाई, प्यारी छवि तेरी मन में बसाई। तू मेरा मैं तेरी कन्हाई, तू मेरा मैं तेरा कन्हाई, तू मेरा मैं तेरा कन्हाई, तू मेरा मैं तेरा कन्हाई। प्यारी छवि में बसाई, तू मेरा मैं तेरा कन्हाई, तू मेरा मैं तेरा कन्हाई, तू मेरा मैं तेरा कन्हाई। पूरी शाम नलता, पूरी शाम नलता, अज नच लेने दे, नच लेने दे, नच लेने दे, अज नच लेने दे, नच लेने दे, मैनू नच लेने दे। मैं नचना शाम के नाल, अज मैनू नच लेने दे, मैं नचना शाम के नाल, अज मैनू नच लेने दे। मुझे मैं किसी को नहीं करे, मैं करना जो मेरे जी आए सो मैं करना। मुझे मैं किसी को नहीं करना, जो मेरे जी आए मैं करना। मुझे मैं किसी को नहीं करना, जो मेरे जी आए सो मैं करना। शाम देता आज मैं नच लेने दे, नच लेने दे, आज नच लेने दे, 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 नच लेने दे। शाम तेरी मैं नचना गलबा के चुनिया लाल, शाम तेरी मैं नचना गलबा के चुनिया लाल, शाम तेरी चुनिया लाल, शाम तेरी मैं नचना, नचना नचना शाम तेरी नचना। दीवानी में तुम चढ़ गया रंग, दीवानी में तुम चढ़ गया रंग, शाम नाम की नई बात रे, दीवानी में तुम चढ़ गया रंग, शाम नाम की नई बात रे, दीवानी में तुम चढ़ गया रंग, रे दीवानी में तुम चढ़ गया रंग, ओ रे दीवानी में तुम चढ़ गया रंग। मेरा मुरली तेरा मुरली, तेरा मुरली वाला यार, आज मैनू नच लेने दे, तेरा मुरली आज मैनू नच लेने दे, तेरा मुरली वाला यार, आज मैनू नच लेने दे, नच लेने दे, आज नच लेने दे, नच लेने दे, नच लेने दे, नच लेने दे, मैनू नच लेने दे, नच लेने दे, नच लेने दे। नचना मैं नचना, मैं नचना शाम के नाल, आज मैनू नच लेने दे, मैं नचना शाम के नाल। हीरा बाजो बन के दीवानी, 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 दुनिया दी मैं बिसरानी, हीरा बाजो बन के दीवानी, दुनिया दी मैं बिसरानी। हर ताल को अज मैनू नच लेने दे, मेरी पकड़ते हाथ नाल तो अज मैनू नच लेने दे, नच लेने दे, अज नच लेने दे, नच लेने दे, मैनू नच लेने दे, नच लेने दे, अज नच लेने दे। मैं नचना शाम के नाल, अज मैनू नच लेने दे, मैं नचना शाम के नाल, अज मैनू यानी भुला दी बन
हाँ नहीं हो ठेकेदार बंदे मोटे वो ठीक है पर ये करते हैं पंद्रह भी लग रहे 1 महीने का अंदाजा मतलब महीना हमारा काम सिर्फ एनओसी देना तो मतलब बाकी ना बाकी तो बाकी जवाय च नमः सुखीणाय च चुरथाय च नमः चूराय च वेदिने च नमो बिल्मिने च कवचने च नमो वर्मिणे दुभ्याय च अनन्याय च नमः जिष्णवे नमो जिष्णवे च प्रमृजाय च नमो निधन्यने च गरीमते च नमः दक्षिणे कवीर्चायुधने च नमः नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमो मध्याय च वध्याय च नमो वाक्याय नमो वाक्याय च लिष्ण्याय च नमो वातव्याय च वातुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः ताम्राय च अरुणाय च नमः चङ्गवे च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो ग्रीवजाय च दूरेवजाय च नमो हंसे च नीयते च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेभ्यो नमस्काराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः पाद्याय च वाद्याय च नमः प्रतरुणाय च उत्तरुणाय च नमः शीत्याय च कुल्याय च नमः चक्षेणाय च नमः कपर्दिने च पुलस्त्ये च नमः हिरण्याय च प्रपत्याय च नमो व्रज्याय च गुह्याय च नमः जगत्याय च केयाय च नमो गोप्याय च द्वित्याय च नमः काव्याय च गुब्बरिष्ठाय च नमः तुष्टियाय नमः तुष्टियाय च रित्याय च नमः पाद्याय च नमः परणाय च परिकृताय च नमः उत्तरमाणाय च अभिकृते च नमः अखिलते च प्रखिलते च नमः बुद्ध्यो धनसिद्धे च नमो भक्तिर्गेभ्यो देवानाभ्यं हृदेभ्यो नमो विचिन्वत्तेभ्यो नमः नमो नमः स्नानं समर्पयामि गन्धं पुष्पाणि समर्पयामि सीतारामाभ्यां नमः ॐ श्री राधाकृष्णाभ्यां नमः हनुमते समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि सर्वाकुरान् समर्पयामि ऋग्वेदाय नमो नमः प्रार्थना कर लो ओम ऋग्वेदाय ऋग्वेद सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षरः सहस्रपात् भौम तत्सदशांगुल ऋग्वेदाय नमः यजुर्वेद की पूजा करो आप पानी का चिट्टा स्नानम सर्वयान से चित्ताक्षात लगा लो गंधक पुष्पाणि समर्पयामि नमः यजुर्वेदाय नमः रूपम आग्रापयामि दीपम दर्शन नैवेद्यम निवेदयामि दक्षद्रव्यम समर्पयामि जलस्वल्पदत्ते है यजुर्वेदाय नमः सामवेद की पूजा भी कर लो सामवेदाय नमः स्नानम समर्पयामि गंधम विलेपयामि पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि तेरे दरबार माँ
खुशियाँ पहाड़ा मैया मेरी शेरवानिया आवागा तेरे दरबार माँ आवागा तेरे दरबार माँ शेरावानिया जयकारा श्री राम हरिदा बोल जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम कोई ना सहारा बिन तेरे गुरुदेव सांवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे ऊपर हाथ करके जरा जोर से ताली मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे नंदलाल सांवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन
के हितकारी हो, तुम भगतन के हितकारी हो। आए शरण तुम्हारी है, हम आए शरण तुम्हारी हो, हम आए शरण तुम्हारी है, हम आए शरण तुम्हारी है। जन्म मरण के फेर, सातो जन्म मरण के फेर, नंदलाल सवन मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे। ओ हरिया जाओ, हरिया जाओ, हरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। धर्माजट मान नहीं रहा, वो कह रहे ना 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 ना, आपके घर में काम तो है नहीं, आप मेरे साथ भेज दो इनको। अब पुरोहित जी सोच रहे हैं कि अब शालिग्राम जी को कैसे दे दूं, और उन्होंने क्या किया, पत्थर की एक पणसेरी होती थी पहले, अब तो शायद नहीं भी पता होगा नए लोगों को, तो जैसे तकड़ी में तोलने का पट्टा होता ना 1 किलो का, वैसे पत्थर की पणसेरी हुआ करती थी। वही बड़ा सा पत्थर उठा करके, और पुरोहित जी ने क्या किया, धन्नाजट को दे दिया कि ऐसा कर, तेरे घर में ज्यादा काम है, तू बड़ा शालिग्राम ले जा। अब धन्नाजट ने सुंदर से कपड़े में लपेट करके और अपनी पीठ पर रखा, और पणसेरी को, उस पत्थर को उठा करके ले जा रहे हैं। जैसे ही घर में पहुंचा, दूसरे दिन प्रातःकालीन बेला में अपने खेतों में कार्य करने के लिए जाते हैं, और धन्नाजट ने क्या किया, उस पत्थर को साथ उठा करके अपने खेतों में ले गया। अब वही कपड़ा खोल करके वहां रखा, उसके ऊपर पत्थर रखा है, सारा काम अपने आप कर लिया, ये पत्थर कुछ नहीं कर रहा है। और दिन में जब भोजन करने की बारी आई, अब मन में विचार करा, देखो पुरोहित जी तो इन्हें पानी से नहलाते हैं, दूध दही से भी नहलाते हैं, खेत में दूध तो कहां से लाऊं, पानी का छींटा दिया, और रोटी पहले किसके पास, उस पत्थर के सामने रख दी, और कह रहा है कि देखो प्रभु, पंडित जी तो रोज आपको खीर खिलाते हैं, खीर तो यहाँ मिलनी नहीं, जो कुछ है ये खाओ, फिर मैं भी भोग लगाऊंगा, काम तो आपने किया नहीं। अब वो पत्थर कहाँ खाए, 1 दिन 2 दिन 10 दिन वैसे ही बीत गए, लेकिन ना तो पत्थर खा रहा है और ना ही धन्नाजट खा रहा है। कह रहा है कि जब तक तू नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। मैं जानता हूँ पुरोहित जी के घर में तेरी आदतें बिगड़ी है, वो तुझे दूध पिलाते हैं, वो तुझे खीर खिलाते हैं, ये मेरे बस से बाहर है। और आज जब 10 दिन बीत गए, पत्थर कुछ भी नहीं खा रहा है, आज धन्नाजट ने उसी पत्थर को उठाया और अपने सिर में जोर से जैसे ही मारा, और रक्त जो है सिर से निकलने लगा, और दूसरी बार जैसे ही प्रहार करने लगा, एकदम भगवान आकर के प्रकट हो गए और धन्नाजट के हाथ को पकड़ लिया। धन्नाजट कह रहा, अच्छा मतलब मेरा सिर फोड़ लेना था, आना ही तब था, जब इतने दिनों से बुला रहा हूं तब क्यों नहीं आया, और अब अगर आया है तो 10 दिन से मैं भूखा हूं, पहले तू खा फिर मैं खाऊंगा। आज 10 दिन की बासी रोटी धन्नाजट पहले भगवान के लिए खिला रहे हैं, फिर खुद खा रहे हैं। कि तूने पत्थर कहा तो मैं पाषाण था,
भगवान का। धन्ना जट ने पुकारा मैं झट आ गया। धन्ना जट ने पुकारा मैं झट आ गया। धन्ना जट ने पुकारा मैं झट आ गया। उतरे सागर में जो उसको मोती मिले, खोज की जिसने मेरे मुझे पा गया। जन्मेजय महाराज जी के लिए वेद व्यास जी महाराज जी श्रीमद देवी भागवत की कथा का पाठ करवा रहे हैं, श्रवण करवा रहे हैं। और वेद व्यास जी कह रहे हैं कि हे जन्मेजय महाराज आप धन्य हैं। और जिस जीव के अंदर इस प्रकार से सत्संग करने की लालसा जागृत होती होगी, इस मां भगवती के वर्णनों को सुनने की लालसा जागृत होती हो, ऐसा जीव तो धन्य है। जन्मेजय महाराज जी कह रहे महाराज अभी तो आपने केवल मात्र मां जगदम्बा जगत जननी के प्रभाव का वर्णन सुनाया है। अब हम मां जगदम्बा जगत जननी के चरित्र को जानना चाहते हैं। वेद व्यास जी सुना रहे हैं, जन्मेजय महाराज जी सुन रहे हैं। वेद व्यास जी कह रहे राजन, पूर्व काल में इस धरातल पर, इस धरती पर जो है महिषासुर नाम का राक्षस हुआ। बोलिए जगदम्बा मैया की। और ये जो महिषासुर नाम का राक्षस हुआ, इसने 10,000 वर्ष तक जो है सुमेरु पर्वत पर ब्रह्मा जी की आराधना की। महिषो नाम राजेंद्र चकार तपोत्तमम् तस्य तुष्टो महाराज ब्रह्मलोक पितामह। अब 10,000 वर्ष तक जब महिषासुर ने तप किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से वर मांग रहे महाराज ऐसा करो मुझे अजर अमर होने का जो है वर दे। ब्रह्मा जी कह रहे महिषासुर उत्पन्नस्य ध्रुवम मृत्युम ध्रुवम जन्मम मृतस्य च। जो इस धरा पर जन्म लेकर के आया है उसकी मृत्यु तो ध्रुव अर्थात अटल है, निश्चित। और इस जन्म मरण के चक्कर से तो हम लोग भी नहीं बच पाए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी कह रहे हैं और जो कोई दूसरा वर मांगना चाहते हो मांग लो। और महिषासुर क्या वर मांग रहा है? महाराज मुझे ये वर दे दो कि मैं किसी भी पुरुष के हाथों ना मरूं। ब्रह्मा जी ने कह दिया जाओ तथास्तु। क्योंकि मन में विचार कर रहा मैं इतना बड़ा योद्धा हूं, पुरुष के हाथों मारूंगा नहीं, स्त्री मुझे कोई मार सकती नहीं। ब्रह्मा जी ने भी तथास्तु कह दिया। और यहां पर जन्मेजय महाराज जी पूछ रहे हैं वेद व्यासी से कि हे गुरु महाराज, ये महिषासुर कौन है और ये किसका पुत्र हुआ और क्या कारण रहा जो ये महिषासुर इतना बली था कि जिससे दैत्यों को कुल में होते हुए भी देवता लोग इससे भयभीत रहते थे।
कहते कि ये महिष का जो रूप है ये कैसे प्राप्त हुआ। वेद व्यास जी कह रहे राजन, धनु नाम का एक दानव हुआ और इसी दानव के दो पुत्र हुए, रंभ और करम्भ। और ये रंभ और करम्भ जो दो पुत्र हुए ये बहुत बलशाली है, लेकिन इन रंभ और करम्भ के आगे कोई संतान नहीं। अब जो करम्भ है इसने क्या किया कि जल में गले तक जहां पर जल हो ऐसा जल में डूब करके जो है तप करने लगा, ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा। और रंभ जो है वो रसातल में वट वृक्ष के नीचे बैठ करके प्रभु की आराधना करने लगा। और उस समय जैसे ही मैंने कहा था ना, इंद्र भगवान जी जब भी कोई तप करता है तो इन्हें सबसे पहले भय होता है अपनी कुर्सी का, अपनी गद्दी का। आज भी संसार में लड़ाई अगर है तो किस चीज की है? बोलिए जगदम्बा मैया की, ये कुर्सी की ही लड़ाई है सारी। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी, इंद्र महाराज भी भयभीत होते हैं जब भी कोई तप करता है तो इन्हें सबसे पहले एक ही शंका सताती है कि अब तो मेरी कुर्सी गई। और इंद्र को जब पता चला, इंद्र ने क्या किया, ग्रहा का बड़े से मगरमच्छ का रूप जो धारण किया और जहां पर पानी में क्रम तप कर रहा है वहीं पर उस पानी में इस क्रम को मार दिया। और इधर अपने भाई की मृत्यु का समाचार जब रंभ ने सुना, बहुत क्रोधित हुआ और रंभ के लिए बड़ी गिलानी हुई, पश्चाताप करने लगा। रहे वहीं पर बैठ करके जहां तप कर रहा था, अग्नि कुंड में आहुति डाल रहा था, आज इसने क्या किया, अपने ही शरीर के टुकड़े का करने लगा और अग्नि में आहुति डालने लगा। छिन्नति शीर्षा तत्तावन्नी प्रतिबोधितः। आज जब ये रंभ अपने ही शरीर के टुकड़ों की जब आहुति डालने लगा, अग्निदेव एकदम से प्रसन्न हो गए और रंभ को रोक लिया। अरे ये क्या कर रहे हो, आत्महत्या करना महापाप है। वो जीव ब्रह्मघाती कहलाता है, आत्मघाती कहलाता है। और जब तक उस जीव की आयु पूर्ण नहीं होती वो अधोगति में ही लटका रहता है। बहुत से लोग आजकल क्या करते हैं, फंदा लगा लेते हैं, जहर खा लेते, होता है ना ऐसा। लेकिन उनकी जब तक आयु पूर्ण नहीं होती ऐसा जीव आत्मघाती कहलाता है, वो खुद नरक में जाता है। ऐसा यहाँ पर अग्निदेव प्रकट होकर के रंभ से कह रहे, अरे रंभ ये तो ऐसा जीव आत्मघाती कहलाता है। आत्महत्या जैसा पाप करना ये तो जघन्य अपराध है। अग्निदेव कह रहे हैं कि तुम क्या चाहते हो, क्यों मरना चाहते हो, अपने शरीर को काट करके अग्नि में क्यों आहुतियां डाल रहे हो? रंभ ने सारा वृत्तांत सुनाया और अग्निदेव ने कहा कि वर मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? वरम वरे भद्रम ते यस्ते मनसी वर्तते, जो भी तुम्हारे मन में है वो मांगो। रंभ कह रहा है, अग्निदेव अगर तुम मुझे वर देना ही चाहते हो, अजेय पराक्रमी त्रिलोकी का विजयी मैं हूं, ऐसा मुझे वर दीजिए। अग्नि देवता ने कह दिया, जाओ तथास्तु। त्रैलोक्य विजयी पुत्र श्यान परम लार्दनम। अग्निदेव ने तथास्तु कहकर के उसे भेज दिया और साथ में कह दिया कि जाओ। अब रंभ कह रहा है कि महाराज ऐसा करो, मुझे एक बार ये भी दे दो कि मुझे
त्रिलोकी को ही विजय प्राप्त करने वाला पुत्र भी प्राप्त हो। अग्निदेव कह रहे हैं कि त्रैलोक्य विजयी पुत्र स्यात्, कि जाओ तुम्हारे को त्रिलोकी को विजय प्राप्त करने वाला पुत्र भी प्राप्त हो। और अग्निदेव वहां से चले गए। और जैसे ही अब रंभ अपनी उस तपस्थली से जाने लगा, और रास्ते में चलते चलते इतना कामासक्त हो गया कि रंभ एक बलशाली महिषी को देख करके जो है उसी के साथ कामासक्त हो गया, और उस महिषी को अपने साथ कहा यक्षपुरी में जाकर के ले गया। और जैसे ही यक्षपुरी में जाकर के पहुंचा और महिषी को देख करके एक महिषा वहां पर आया और उस महिषी के पीछे जो है भागने लगा, और उसका प्रहार करने के लिए, उसे मारने के लिए ये रंभ जैसे ही गया और उस महिषी ने उस रंभ का भी राम नाम सत्य कर दिया। दृष्ट्वा चक्रे तदा भावम महिष्यो दानवोत्तमम् सा समागत तरसा कामयन्ति मुदान्विता। और जैसे ये महिषी भागती हुई और किरातों के पास जाकर के पहुंची, इन किरातों ने उस भैंसे को तो मार दिया, और जैसे ही रंभ के शरीर का दाह संस्कार जब करने लगे, और ये महिषी भी अपने पति के साथ सती होने के लिए तैयार हो गई। किरात कह रहे, देखो महिषी तुम गर्भवती हो, और गर्भवती के लिए कभी सती नहीं होना चाहिए। मृते भर्तरी सादीना भर्याता विद्रुता वृषम सा वेगांतम वटम प्राप्य यक्षाणम शरणम गता। और जैसे ये यक्ष इसे रोकने लगे, और एकदम इस महिषी ने क्या किया, प्रविष्टुम सामति चक्रे प्रतिनाम सा पावकम, यक्षों के रोकने पर भी अपने पति की उस जलती हुई चिता के अंदर जो है ये महिषी भी चली गई। उसी समय अग्नि में एक विकराल महिषाकार का दैत्य जो पैदा हुआ, एक और उस चिता से रंभ निकला। यह देख करके सभी बड़े आश्चर्यचकित हो गए। और यही रंभ जो बाद में रक्तबीज के नाम से विख्यात हुआ, और रक्तबीज का पुत्र हुआ महिषासुर। एवं स महिषो जातौ रक्तबीजश्च विजयवान। और इधर रक्तबीज भी महापराक्रमी, समय आने पर महिषासुर को राज्य दिया, महिषासुर को राज सिंहासन पर बिठाया। और व्यास जी कह रहे हैं कि इस प्रकार वरदान पाकर के महिषासुर राजा ने पृथ्वी का पहले तो बड़े प्रेम से पालन किया। प्राप्यम राज्यम जगत सर्वम वर्षे चक्रे महाबल, अपने बल के द्वारा जो है पृथ्वी का सही ढंग से संचार किया। और उसके पश्चात 10,000 सेना इकट्ठी की, एक से बढ़कर एक दैत्यों को अपने साथ जोड़ लिया। सेनापति विदुर, चिक्षुर, कोषाध्यक्ष, और तदनंतर जैसे ही ब्रह्मा जी के द्वारा तप करने के पश्चात महिषासुर ने वर प्राप्त किया, और उसके पश्चात क्या किया, सीधा इंद्रलोक पर जाकर के जो आक्रमण कर दिया। महिषासुर कह रहे, मुंच स्वर्ग सहस्राक्ष यथेष्टम गच्छ माम चिरम।
सेवा वाकुरु देवेश महिषस्य महात्मना, कि या तो इस इंद्रलोक को छोड़ करके यहां से चले जाओ या फिर मुझसे युद्ध करो। बोलिए जगदम्बा मैया की। और इंद्र कह रहा है कि करूं तो क्या करूं। इंद्र महाराज जी ने कह दिया कि ऐसा कर, तो युद्ध करने के लिए ही तैयार हो जा। और इंद्र जी ने सभी देवताओं को इकट्ठा किया, कह दिया कि देखो महिषासुर जो है हमारे साथ युद्ध करना चाहता है, अपने अस्त्रों शस्त्रों को लेकर के सभी तैयार हो जाओ। महिषासुर अपने सैनिकों को कह रहा है कि देखो ये देवता लोग जितने भी है ये छल कपट करते हैं, और इनके साथ युद्ध जो है बड़ी सावधानी से करना होता है। यहां पर हम कह रहे हैं कि विष्णु भगवान ने जब हिरण्याक्ष को मारा और जब हिरण्यकश्यप को मारा, एक से अनेक रूपों को जो है धारण किया और छल के द्वारा इनका वध कर दिया। इसलिए इन देवताओं के ऊपर विश्वास नहीं करना। ये रंभ अपनी सेना के लिए समझा रहा है, विश्वासम नैव गच्छामि देवानां कुत्र कलहिचित्। सारी सेना इकट्ठी की गई और रंभ के द्वारा स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई करना प्रारंभ हो गया। अब जैसे ही जाने लगे तो शुक्राचार्य जी के पास प्रणाम करते हैं और सबसे पहले शुक्राचार्य महाराज जी को ही विजय का समाचार प्राप्त हुआ। व्यास जी कहते हैं, राजन, इंद्र अपने देवलोक को छोड़ करके यम, कुबेर, वरुण देवता आदि बृहस्पति महाराज जी के शरण में चले गए। देवगुरु बृहस्पति है, महाराज क्या करेंगे, संकट की अवस्था है और धैर्य भी कैसे धारण करें। बृहस्पति महाराज कह रहे हैं कि बुद्धिमान का लक्षण है कि वो धैर्य को ना खोए, होनी तो होकर के रहे, अनहोनी ना होए। हम लोग बोलते हैं कि महाराज बड़ी अनहोनी हो गई, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन यहाँ पर प्रभु कहते हैं कि होनी तो होकर के रहे, अनहोनी ना होए। संसार में प्राय देखा जाता है कि बलवान जो होता है वो दुख भोगता है और निर्बल सुख से जीता है। बुद्धिमानी जो होता है वो भूखा सोता है। होता है ऐसा? बोलिए जगदम्बा मैया की। कि बुद्धिमानी जो होता है ना वो भूखा सोता, और सभी अपने अपने वाहनों के साथ, जो सारा वृतांत सुनाया, अपने अपने वाहनों के साथ जो है इस व्यक्ति के साथ जो है युद्ध करने के लिए सभी आ गए हैं। दोनों रणभूमि में एक सेना इधर से आई, एक सेना उधर से आ रही है। तीर तलवार लेकर के सभी जो है सबसे पहले महिषासुर ने अपना सैनिक जो है विडालाक्ष इसको भेजा और प्रभु के द्वारा इसे मूर्छित कर दिया गया। इससे जो है सभी दानवों में हाहाकार मच गया महाराज। अब क्या करें? वेद व्यास जी कह रहे हैं कि जैसे ही विडालाक्ष मूर्छित हुआ और ताम्र के मूर्छित हो जाने पर महिषासुर स्वयं रणभूमि में आ डटा। अपने आप युद्ध करने के लिए महिषासुर आ गया और देवताओं को ललकारने लगा, कह रहा, इंद्र अभी तो तुम मेरे सैनिकों से युद्ध कर रहे थे, मेरे साथ युद्ध करके देखो। और शांभरी माया को छोड़ करके अब महिषासुर क्या कर रहा है? अनेक रूपों को धारण कर रहा है।
अब अनेक रूपों को जैसे धारण करने लगा, विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और सुदर्शन चक्र के कारण जो है इस महिषासुर की सारी शांभवी विद्या को जो है वो खत्म कर दिया। बड़ा घमासान युद्ध चलता रहा। अंत तो गत्वा महिषासुर जो है विष्णु भगवान जी के मस्तक पर प्रहार करते हैं। जैसे महिषासुर ने विष्णु भगवान के मस्तक पर प्रहार किया और विष्णु भगवान जी रणभूमि में जमीन पर गिर गए। गरुड़ जी महाराज जी उठा रहे हैं और उन्हें किनारे रख रहे हैं। महिषासुर जोर जोर से अट्टहास करने लगा, हंसने लगा। बड़ा बड़ा बलशाली दानव है ये। और पुनः एवं विष्णु भगवान जी को गरुड़ महाराज जी ने उठाया। महिषासुर अपनी माया का संचार करने लगा और जैसे ही भगवान विष्णु ने अपना 5 जन्य नामक शंख की जब ध्वनि की और सभी दानव जो है बड़े भयभीत होने लगे। तदा शब्देन शंखस्य भयस्त्रास्तांच दानव। वेद व्यासी कहते राजन, तदनंतर महिषासुर अपने सिंहों के सहारे जो है विष्णु भगवान जी को, ब्रह्मा जी को तत्काल मारने के लिए जैसे दौड़ा, विष्णु भगवान जी ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ दिया। पर आज महिषासुर ने भगवान विष्णु के उस सुदर्शन चक्र को भी विफल करके जो है ब्रह्मा और विष्णु जी की छाती पर जो है जोर से प्रहार कर दिया। विष्णु और ब्रह्मा दोनों रण को छोड़ करके चले गए, भाग गए। गतम दृष्ट्वा हरिं कामम शंकरो अपि भयान्वित। और जब सभी देवता लोग भाग गए और यहाँ महिषासुर जोर जोर से अट्टहास करने लगा, हंसने लगा। चारों दिशाएं गुंजायमान होने लगी। इंद्र आदि देवता रणभूमि को छोड़ करके सभी भाग गए। और आज महिषासुर ने जो है अब उस इंद्र लोक को अपने कब्जे में कर लिया और वहां का राजा बनकर के बैठ गया। उसके पश्चात महिषासुर ने 100 वर्ष तक जो है इंद्र आसन पर बैठ करके राज्य किया और सारे देवता लोग कहां कंदराओं में जाकर के छुप गए। एक नारी जब प्रकट हुई, वो नारी ही जो है तुम्हारे काम को कर सकती है। इस प्रकार से वार्तालाप हुआ और सभी के मस्तक से जो है रक्त पुंज जो है वो तेज बाहर आने लगा। विष्णु भगवान के श्याम वर्ण का तेज बाहर निकला। इंद्र के त्रिगुणात्मक यम वर्ण आदि कुबेर सभी अपने अपने तेज को निकालने लगे और निकाल करके 18 भुजाधारी महामाई जगदम्बा जगत जननी का जो है वहां पर प्राकट्य होता है। पश्यतां तत्र देवानां देवपुंज सम्मद्भवा वभुभातिर्वरा नारे सुंदरे विस्मय प्रदा। जैसे ही अष्टभुजाधारी जगदम्बा जगत जननी माता प्रकट हुई और सभी देवता लोग पुष्प वृष्टि कर रहे, कह रहे हैं मां जगदम्बा जगत जननी मैया। अब ये मां जगदम्बा जगत जननी का जो स्वरूप है इतना सुंदर है, इतना अवर्णनीय है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तुम निर्भय हो जाओ और महिषासुर का वध करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं तुम्हारी रक्षा करूं। और ये कहकर मां जगदम्बा जगत जननी इतनी जोर से हंसने लगी, अट्टहास करने लगी, जिससे सारे दानव जो है डर के मारे कांपने लगे। तीनों लोग खेलने लगे जब मां जगदम्बा जगत जननी ने अट्टहास किया। सभी देवता लोगों की एक ही गूंज सुनाई दे रही है, पाहि मां पाहि मां पाहि मां। और मैया जगदम्बा जगत जननी ने दानवराज महिषासुर ने
मद गर्वित होकर के जैसे ही ये शब्द सुने और दूतों को भेज करके कह रहे हैं कि ये कौन है जो इतनी जोर जोर से गरज रहा है, इतनी जोर से अट्टहास कर रहा है, इसे पकड़ करके जो है मेरे पास लाओ। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। और जैसे ही महिषासुर के द्वारा भेजे गए हुए दूतों ने जब मां जगदम्बा जगत जननी की स्त्री जानकी को देखा, उसे देख करके मोहित हो गए और भागते हुए कहा महिषासुर के पास चले गए। आज ये महिषासुर से जाकर के सैनिक कह रहे महाराज ऐसा करो तो बहुत सुंदर है और उसको आप मना करके विवाह कर लो और उसे अपनी पटरानी बना लो। और इतनी सुंदर महिला के साथ युद्ध करना ना ये ठीक नहीं है। ना याति यदि सा नारी त्रिभी समादिष्ट भी रस भंगो यथा न स्यात् तथा कुरु मवेप्सितम्। अब मंत्री को जब पुनः ये भेजा और मंत्री जाकर के मां जगदम्बा जगत जननी से क्या कह रहे हैं कि आप कौन हो, किस कारण से आप यहां पर आई हो, और ऐसा करो हमारे जो स्वामी है महिषासुर बड़े सुंदर हैं, आप उनके साथ जो है विवाह कर लो, बड़े बलशाली है वो आपको अपनी पटरानी बना लेंगे और बड़े प्रेम से आपको रखेंगे। बोलिए जगदम्बा मैया की। ये तीनों लोगों के स्वामी हैं और आपकी इच्छा के अनुसार जो है ये आपको धन वैभव देके और अपनी पटरानी बना करके रखेंगे। सेवक कह रहा महाराज मैं तो इनका दूत हूं और यदि आप हमारे स्वामी से अगर विवाह कर लेते हैं तो आपका भी कल्याण हो जाएगा। बोलिए जगदम्बा भैया की। व्यास जी कह रहे राजन दैत्य मंत्री की बात सुनकर के अष्टभुजाधारी मां भगवती जगदम्बा जगत जननी कह रही कि हे मैं देवताओं की माता हूं, मेरा नाम महालक्ष्मी है और मेरा काम दैत्यों का नाश करना है। विचार कर रहा है कि मैं अगर पाताल लोक को चला जाऊंगा तो भी अपयश होगा। नारी के भय से कहां छुपा जाकर के पाताल, और यदि नारी के हाथों मारा जाऊं तो भी योद्धा नहीं कहलाऊंगा। मन में विचार कर रहे हैं अरे मारा क्यों जाऊं, बालों से घसीट करके उसे लाऊंगा। और महिषासुर जो है मां जगदम्बा जगत जननी से युद्ध करने के लिए रणभूमि में उतरता है। मां जगदम्बा जगत जननी के साथ युद्ध तलवारों के साथ जो है महिषासुर युद्ध करने लगा। खड़गे नशित धारे न शिरस्वर छिन्ने शीर्षि ताम्रस्तो मुशली दिवला। आज माता जगदम्बा जगत जननी एक एक करके सभी दैत्यों का जो है वो विनाश करने लगी। खड़गेन अपने खड़ग के द्वारा प्रत्येक दैत्य की शीश को जो है धड़ से अलग करने लगे। और महिषासुर जो है चिंतातुर होकर के बड़ा भयभीत होने लगा। माया से मोहित होकर के सभी सैनिक वीर गति को प्राप्त हो गए। ऐसा सोच करके जो महिषासुर बड़ा दुखी भी हो रहा है, भय भी लग रहा है। और अब महिषासुर कह रहा है हे सुंदरी, इस संसार में सभी सुखी रहना चाहते हैं। कोई भी जीव जो है संसार में वो दुखी नहीं होना चाहता है, कोई ऐसा दुखी रहना चाहता है। बोलिए जगदम्बा मैया की। सांसारिक प्रत्येक जीव क्या चाहता है
सुख चाहता है। एक माता कुंती ऐसी थी जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि बुआ वर मांगो, बोलिए जगदम्बा भैया की नींद आ रही है आप लोगों को आज। जब माता कुंती के लिए भगवान कृष्ण ने ये कहा था कि बुआ वर मांगो, तो बुआ कुंती ने क्या कहा था, अगर मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे दुख दो। पिंजरे के पंछी ओ मन रे पिंजरे के पंछी, एक दिन तोड़ जाएगा, एक दिन तोड़ जाएगा तेरा प्यार के पंछी ओ मन रे पिंजरे के पंछी, ओ मन रे पिंजरे के एक दिन तोड़ जाएगा तेरा प्यारा तेरा पीछे यहाँ जलाया जाएगा। ओ मन रे पिंजरे के पंछी, ओ मन रे पिंजरे के पंछी। भूलेंगे फिर बाद में, रोएंगे सब थोड़े दिनों तक, रोएंगे फिर बाद में, रोएंगे सब थोड़े दिनों तक, भूलेंगे फिर बाद में, रोएंगे सब थोड़े दिनों तक, भूलेंगे फिर बाद में। ज्यादा कुछ करवाएंगे वो सब तेरी याद में, ज्यादा से ज्यादा कुछ करवाएंगे वो सब तेरी याद में। हलवा पूरी खाकर हलवा पूरी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जाएगा। नखों से जो है अपना प्रहार करने लगे और इतना भयंकर शब्द जो है मां जगदम्बा जगतजननी का सिंह करने लगा। और सबसे पहले महिषासुर के साथ आए हुए दारुण नाम के उस राक्षस को जैसे सिंह ने प्रहार किया और उसके शरीर को विदीर्ण कर दिया, फाड़ दिया। और जैसे ही महिषासुर मां जगदम्बा जगतजननी के साथ युद्ध करने लगा और महिषासुर के ऊपर सिंह ने प्रहार किया, मां जगदम्बा जगतजननी ने उस महिषासुर के भी शीश को जो है धड़ से
काट करके गिरा करके अलग धरा पर डाल दिया। और यहाँ पर मां जगदम्बा जगत जननी का जो है उस महिषासुर का वध करने से मां जगदम्बा जगत जननी ये चंडिका के नाम से भी यहाँ पर विख्यात हुई है। और देवता लोग पुष्प वृष्टि करने लगे और पुष्प वृष्टि करते हुए देवता लोग जो है मां जगदम्बा जगत जननी की स्तुति करने लगे, प्रार्थना करने लगे। 1000 वर्ष शुंभ ने जो है तीनों लोकों में राज्य किया। पाताल में भी इसी ने शासन किया। अनेक बलशालियों को साथ लेकर के, योद्धाओं को साथ लेकर के, अब जब ये सारे इंद्रादि देवता लोग जो है कंदराओं में छिप गए और 1000 वर्ष के उपरांत जब सभी देवता लोग ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी ने कहा भी देखो ऐसा करो, विष्णु भगवान जी के पास चलो। सभी विष्णु भगवान के पास जाकर के पहुंच गए। विष्णु भगवान ने कहा कि पहले भी तुम्हारी रक्षा मां जगदम्बा जगत जननी ने की है और अब भी तुम्हारी रक्षा को वही करेगी। उसने कहा था कि जब भी तुम्हारे ऊपर आपत्ति आए मुझे याद करना। और सभी देवता लोग जो है मां जगदम्बा जगत जननी की जो है प्रार्थना करने लगे। उसी माया बीज का ध्यान करके जो है मां जगदम्बा जगत जननी की आराधना करने लगे। माता जगदम्बा प्रसन्न हुई और कह रही कि कहो अब क्या आपत्ति है। अरे महाराज, शुंभ और निशुंभ ने बड़े अत्याचार हम लोगों के ऊपर किए हुए हैं, इसलिए हे मां उन शुंभ और निशुंभ से हमारी रक्षा करो। अब माता जगदम्बा जगत जननी ने कहा चिंता मत करो, भयमुक्त हो जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी। और माता जगदम्बा जगत जननी ने जो है अपना शरीर से, अपने शरीर से एक और रूप जो है प्रकट किया जिसका नाम पड़ा कौशिकी। और एक काले रंग का स्वरूप एक और उत्पन्न किया जिसका नाम पड़ा मां कालिका। अनेक रूपों को जय मां जगदम्बा जगत जननी धारण करने लगी। आगे चलकर यही रूप कालरात्रि के नाम से, मुंड मालिनी के नाम से जाना जाता है, विख्यात हुआ मां जगदम्बा जगत जननी का ये नाम। मां जगदम्बा सिंह पर आरूढ़ होकर के और एक स्वरूप जो कौशिका का है, ये मां जगदम्बा जगत जननी ने इतना सुंदर स्वरूप अपना बनाया है। और इन दोनों स्वरूपों को चंडिका का और कालिका का स्वरूप साथ लेकर के कहा शुंभ और निशुंभ के महलों के बाहर एक सुंदर सा बगीचा है और वहां जाकर के ये मां कौशिका जो है बड़े सुंदर शब्दों में गान करने लगी। अब ये सुंदर कलरव जब शुंभ और निशुंभ के कानों में पड़ा, मंत्रियों को भेजा, जाओ देखो कौन ये सुंदरी है जो इतना सुंदर गान कर रही है। अब ये मंत्री लोग गए और वहां बगिया में जो है मां जगदम्बा जगत जननी मां कालिका को साथ लेकर के वहां पर घूम रही है। मंत्री आए और कह रहे महाराज ये तो बड़ी सुंदर युवती है, हे शुंभ और निशुंभ से कह रही आप इन्हें अपनी पटरानी बना लीजिए, लेकिन हाँ उसके साथ एक काली जो औरत है ना वो बड़ी खराब है। अब फिर मंत्रियों को जब भेजा गया प्रेम का संदेश लेकर के हमसे विवाह कर लो, लेकिन माता कौशिकी कह रही कि देखो ऐसा कहो अपने स्वामी से जाकर के मैंने एक प्रतिज्ञा की है। आई तो मैं भी पति की ही तलाश में हूं, लेकिन मैंने ये प्रतिज्ञा की है जो युद्ध में मुझे हराएगा ऐसा वीर जो इस धरा पर है उसी से मैं विवाह करूंगा, अन्यथा मैं विवाह ही नहीं करूंगा। अब ये मंत्री लोग वापस गए शुंभ निशुंभ के पास। महाराज वो तो ऐसे कह रही है कि मेरे साथ युद्ध करो, जो मुझे हराएगा उसी से मैं विवाह करूंगा। सुग्रीव नाम का सैनिक गया, मां जगदम्बा कौशिका मैया से जाकर के कह रहा है देखो धन का लालच तेरा मैया के लिए, बहुत सा धन है शुंभ और निशुंभ के पास और तुम्हें अपनी पटरानी बना करके रखेंगे। और ये जो
शुंभ और निशुंभ जो है ये त्रिलोक के स्वामी हैं। त्रिलोकी पर इन्होंने विजय हासिल की है और तुम्हारा गुणगान सुनकर के ये तुमसे विवाह करने के लिए बड़े आतुर हैं। लेकिन यहाँ मैया कौशिका कह रही कि देखो अपने स्वामी से कहो मुझसे अगर युद्ध करे और युद्ध में अगर मुझे पराजय कर सकता है तो तब जाकर के मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, अन्यथा मैं विवाह नहीं करूंगी। बोलिए जगदम्बा मैया की। अब जब एक से बढ़कर एक दैत्य शुंभ निशुंभ भेजने लगे, माँ जगदम्बा जगतजननी माँ कालिका जो है उनका संहार करने लगे। माता कालिका के माँ जगदम्बा के जो है अनेक रूप प्रकट होने लगे। ब्रह्माणी हंसारूढ़ में प्रकट हो गई, वैष्णवी गरुड़ रूप को साथ लेकर के प्रकट हो गई, शिवा बैल को लेकर के प्रकट हो गई, कौमारी मयूर को लेकर के प्रकट हो गई, ऐन्द्री हाथी को लेकर के प्रकट हो गई, माता वाराही जो प्रेत को साथ लेकर के प्रकट हो गई। और इसी प्रकार से माँ नाग सिंह जो है ये अपने सिंह को साथ लेकर के माँ जगदम्बा जगतजननी के सामने जो है वहां पर आज माँ जगदम्बा के अनेक रूप जो है वो प्रकट हो रहे हैं। जैसे ही दैत्य बार बार जब आते रहे माता कालिका के लिए इतना क्रोध आने लगा, इतना क्रोध आने लगा। आज माता कालिका का इतना भयंकर स्वरूप होता गया कि माँ कालिका खप्पर के द्वारा जो है सभी राक्षसों के लहू को इकट्ठा कर रही है, उसका पान कर रही है, सभी की मुंडियां काटते हुए जो है ये माँ जगदम्बा जगतजननी जा रही है। ये सारा दृश्य देख करके शुंभ जो भयभीत हो गया और भयभीत होकर के जब मन में विचार कर रहा है, रक्तबीज को बुलाया, रक्तबीज से पूछा अरे अब क्या करें। रक्तबीज ने कहा चिंता मत करो, अभी मैं बैठा हूं। क्योंकि रक्तबीज ने भगवान शंकर की आराधना की थी और भगवान शंकर के द्वारा ये वर प्राप्त किया था कि जहां भी मेरी रक्त की बूंद गिरे वहीं से रक्तबीज पैदा हो जाए। इस रक्त बीज के शरीर से जितने शरीर से खून की बूंदें जो नीचे गिरती है उतने ही रक्त बीज दैत्य जो है वो तैयार हो जाते हैं। आज माता कालिका ने इतना भयंकर स्वरूप धारण कर लिया है। आज माता कालिका इस युद्ध मैदान में इस प्रकार से सभी दैत्यों को रौंदती हुई जा रही है। सभी का राक्षसों का भक्षण कर रही है। और जैसे ही रक्तबीज सामने आया, रक्तबीज से जब युद्ध होने लगा, आज मैया ने इस प्रकार से रक्तबीज के शरीर के टुकड़े किए और उसके रक्त का पान कर रही है। एक भी बूंद जो है उस रक्तबीज की धरा पर नहीं गिर रही है। सभी दैत्यों का भक्षण करने लगे और कुछ दैत्यों को भागते हुए कहा, शुंभ के पास जाकर के पहुंचे, ये महाराज रक्षा करो, ये माँ कालिका तो जो है हाथियों और घोड़ों को भी खा रही है। सभी दैत्यों का विनाश करने के बाद भी माता कालिका का क्रोध जो है वो जो शांत नहीं हुआ। आज माता इस प्रकार से उस रण के मैदान में गरज रही है कि नेत्र कुंज अग्नि ज्वाल कर रहे तांडव कराल, त्राही त्राही दानवों की पाल में देखो चामुंडा नाच रही ताल में। आज माता जगदम्बा जगतजननी जिसने केवल मात्र जो है सिंह की खाल को लपेट करके रखा है, हाथ में खप्पर लिया है और आज दैत्यों को, हाथियों को, घोड़ों को सभी को जो है निगलती हुई जा रही है। नेत्र अग्नि कुंज ज्वाल कर रहे तांडव कराल, नेत्र अग्नि कुंज ज्वाल कर रहे तांडव कराल, त्राही त्राही दानवों की पाल में देखो चामुंडा नाच रही ताल में। नेत्र अग्नि कुंज ज्वाल कर रहे तांडव कराल, नेत्र अग्नि कुंज ज्वाल कर रहे तांडव कराल, त्राही त्राही दानवों की पाल में देखो चामुंडा नाच रही ताल में, देखो चामुंडा नाच रही ताल में। नेत्र अग्नि कुंज ज्वाल कर रहे तांडव कराल, नेत्र अग्नि कुंज ज्वाल देखो चामुंडा
रही सारे जन जोर से बात करके पर त्रिशूल धरे भैरव भी रूप रखे पर त्रिशूल धरे भैरव की रूप रखे पर त्रिशूल रखे भैरव भी रूप रखे पर त्रिशूल रखे भैरव भी रूप रखे मस्तक पर चंद्रमा नागिन से केश 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 रखे हंसत रही हरि कुंड माल में हंसत रही हरि कुंड माल में देखो चामुंडा नाच रही बाल में देखो चामुंडा नाच रही बाल में नित्य अग्नि कुंज ज्वाल नित्य अग्नि कुंज ज्वाल कर रहे तांडव कराल कर रहे तांडव कराल नित्य अग्नि कुंज ज्वाल नित्य अग्नि कुंज ज्वाल कर रहे तांडव कराल कर रहे तांडव कराल काही काही तांडव रहे बाल में रहो काही काही तांडव रहे बाल में रहो चामुंडा नाच रहो चामुंडा नाच रही बाल बरसाती होने लगे से फूलों की बरसात होने लगी से फूलों की बरसात होने लगी से फूलों की बरसात होने लगी ताहि माम यही बस धूनी लगी ताहि माम यही बस धूने लगी ताहि माम यही बस धूनी लगी ताहि माम यही बस धूने लगी अंबर से फूलों की बरसाती होने लगी से फूलों की बरसात होने लगी ताहि माम
कालिका मन में विचार कर रही है क्या हुआ भगवान शंकर की छाती के ऊपर जब माता कालिका का पांव पड़ा उसी समय माता कालिका की जीभ बाहर आई और माता कालिका का जो स्वरूप है वो शांत मैं तेरे भाव आरती जग जननी मैं तेरी भाव आरती जग जननी मैं तेरी भाव आरती तेरी वरदाती तुम मेरी कौन सुने वरदाती आरती जग जननी मैं तेरी भाव आरती जग जननी ताली के साथ आरती तेरी भाव जग जननी मां तेरी आरती गाऊं जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं असुरों ने देवों को सताया असुरों ने देवों को हमाया तुमने रूप धरा महामाया तुमने रूप धरा महामाया उसके रूप के दर्शन जाऊं भाई रूप के दर्शन जाऊं आजादी मैया तेरी आरती गाऊं जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं रक्त बीज मधु कई कब हमारे रक्त बीज मधु कई कब हमारे अपने भाइयों के काज संवारे 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 मैं भी तेरा दास कहूं मैं भी तेरा दास कहूं जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं जग जननी मरदाती आरती तेरी मरदाती हृदय साथी पत नैनों की बाती हृदय साथी पत जग जननी मैं तेरी आरती गाऊं जग जननी तेरी आरती गाऊं जग जननी तेरी आरती गाऊं चाय वाले माँ मुराद कर पूरी आस रहे ना अधूरी माँ मुराद कर पूरी आस रहे ना अधूरी तेरे दर से जाऊंगा झोली भर के शेरों वाली माता देख ले आया ऊंचे में पहाड़ तेरे चढ़ के शेरों वाली माता देख ले माँ मुराद कर पूरी आस रहे ना अधूरी माँ मुराद कर पूरी आस रहे ना अधूरी तेरे दर से जाऊंगा झोली भर के
वाली माता देख ले। आया ऊंचे में पहाड़ पे चढ़ के शेरों वाली माता देख ले। खाक रहा छानता ओ आया हूँ मैं द्वार तेरे सुन के महानता, भूल के मैं राह मैया खाक रहा छानता। मेरी बिगड़ी बना दे मुझे गले से लगा ले, मेरी बिगड़ी बना दे मुझे गले से लगा ले। पार कर दे तू मेरा हाथ धर के शेरों वाली माता देख ले। आया ऊंचे में पहाड़ पे चढ़ के शेरों वाली माता देख ले। सुख भक्तों को बांटती, भरे हैं भंडार तेरे कमी किस बात की, खुले दिल से तू सुख भक्तों को बांटती। रख निश्चय जो आवे उसे ना तो ठुकराए, रख निश्चय जो आवे उसे ना तो ठुकराए। तर जाए तेरा पल्लू माँ पकड़ के शेरों वाली माता देख ले। ऊंचे में पहाड़ तेरे चढ़ के शेरों वाली माता देख ले। संसार को सुने संसार को, सुने संसार को। ओ जिंदगी सवार मेरी सुन ले पुकार को, हरा भरा कर मेरे सुने संसार को। मुझे दिखे ना किनारा मैं तो फिरूं मारा मारा, मुझे दिखे ना किनारा मैं तो फिरूं मारा मारा। मार छीटे जरा मैया तुम्हें हर के शेरों वाली माता देख ले। आया ऊंचे में पहाड़ तेरे चढ़ के शेरों वाली माता देख ले। मैंने मान लिया हार को, मान लिया हार को, मान लिया हार को। तोड़ा है मुसीबतों ने खुशियों की तार को, भोग रहा दुख मैंने मान लिया हार को। आया फिर तू है द्वारे मैया तेरे ही सहारे, आया फिर तू है द्वारे मैया तेरे ही सहारे। मैंने देख लिया जग में अकड़ के शेरों वाली माता देख ले। आया ऊंचे में पहाड़ तेरे चढ़ के शेरों वाली माता देख ले। माँ मुराद कर पूरी आस रहे ना अधूरी, माँ मुराद कर पूरी आस रहे ना अधूरी। तेरे दर से जाऊंगा